हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके स्टडी ग्रुप ऑफिशियल। मैं विनोद कुमार पटेल। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में। इस वीडियो में हम भारत के अंतर्गत जितने भी पासेस हैं या भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे और सारे दर्रे हम मैप के माध्यम से देखेंगे। तो इस वीडियो में आप सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यहाँ पर जो पासेस हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला और मणिपुर, इन राज्यों में स्थित प्रमुख दर्रों के बारे में इस वीडियो में आप जान पाएंगे। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा। आज के वीडियो में हम मेरे एक से ज़्यादा सवाल रहेंगे जिसका जवाब आपको इस वीडियो में ही मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको सभी वीडियो और पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि दर्रा किसे कहते हैं और ये क्या होते हैं। तो पहाड़ों के बीच की जगह को ही दर्रा कहा जाता है। तो मान लीजिए ये आपके पहाड़ हैं, तो अगर इनके बीच से कोई प्राकृतिक मार्ग गुजरता है जहाँ से आवागमन किया जा सके, तो उन्हें दर्रा कहा जाता है। तो ये हमेशा प्राकृतिक होते हैं। इन दर्रों का महत्व व्यापार, परिवहन, युद्ध तथा अन्य उद्देश्यों के लिए होता है। तो भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो भारत की जो अवस्थिति है, जो प्राकृतिक अवस्थिति है, आप फिजिकल मैप में भारत को आप देख पाते हैं। तो उसके हिसाब से भारत को दो भागों में, भारत के जो दर्रे हैं दो भागों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला आपका हिमालय के पर्वतीय राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे। तो यानी हिमालय के जितने भी हिमालय पर्वत श्रृंखला के से सटे हुए राज्य हैं, जहाँ हिमालय का विस्तार है, उन राज्यों में पाए जाने वाले दर्रों को हिमालय के पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। और दूसरा हम अध्ययन कर सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो कुछ दर्रे पाए जाते हैं उनको हम इस श्रेणी में रखेंगे। तो हिमालयी दर्रों के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, इन राज्यों को हम यहाँ पर देखेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में महाराष्ट्र और केरला। तो अब आइए देखते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर को। तो भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनमें जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में हम इस वीडियो में यहाँ पर सिर्फ 6 महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में ही पढ़ेंगे। बाकी आप मैप पर आप देख पा रहे हैं सारे जितने भी इम्पोर्टेंट दर्रे हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं काराकोरम दर्रा। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी जो ऊंचाई है 5654 मीटर है और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। तो जो काराकोरम दर्रा है ये पाक वाला जो हिस्सा है, पाक पीओके वाला, यानी पीओके और आपका चाइना का, उसके हिस्से को ये जोड़ता है। अगला दर्रा है जोजिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3528 मीटर है। ये है आपका जोजिला दर्रा। समुद्र तल से ये कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। तो ये कश्मीर घाटी में श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला ये पास है जोजिला दर्रा। अगला है पीर पंजाल। पीर पंजाल दर्रा। तो ये आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं मैप में, पीर पंजाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3490 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह पुलगांव को कोठी
यानी पुलगांव से कोठी जाने का जो रास्ता है इसी मार्ग पर है। यह कुल्लू घाटी को लोहुल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो ये हिमाचल के जो कुल्लू घाटी है और लोहुल और स्पीति घाटी को ये आपस में जोड़ता है। आइए अब अगला दर्रा है हमारा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2832 मीटर है। यह लद्दाख के अंतर्गत आता है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये है और इसमें ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। तो बनिहाल दर्रा ये जम्मू और कश्मीर को जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे पर बनी है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे पर बनी हुई है। तो ये इसी दर्रे पर बनी हुई बनिहाल दर्रे पर। बुर्जिल दर्रा इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4800 मीटर है। यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यह महा हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह महा हिमालय के अंतर्गत आता है। अगला है अघिल दर्रा। तो ये यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हैं अघिल पास। यह लद्दाख को तिब्बत के अंतर्गत सिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। यह महा हिमालय के माउंट K2 गार्डविन ऑस्टिन के अंतर्गत लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा भी आप मैप में प्रमुख पासेस को देख रहे हैं, तो आप इनके नाम और इनको पासेस को यहाँ पर नोट डाउन करके या देख सकते हैं। तो आइए एक नज़र इन पर भी डाल लेते हैं। मिंटाका पास, ये मिंटाका पास ये एक प्रकार से मिंटाका पास ये एक ट्राइन जंक्शन का है। मतलब जो भारत का मूल कश्मीर है जम्मू कश्मीर, उसमें ये ट्राइजेक्शन है। ट्राइजेक्शन वाला पास है जो कि अफ़गानिस्तान, इंडिया और चाइना ये तीनों के ट्रांजैक्शन वाले क्षेत्र पर स्थित है। यह काराकोरम रेंज के अंतर्गत आता है। फिर अगला है पार्पिक पास। इसके पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर आप देख रहे हैं पार्पिक। मिंटाका का यहाँ पर इसका किर्गिज भाषा में इसका मतलब होता है, किर्गिज लैंग्वेज में 1000 गॉड्स, 1000 बकरियों का क्षेत्र। तो यह ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादा कटा फटा दर्रा है ये। तो ये किर्गिज भाषा, यहाँ की किर्गिज जनजाति भी है, जो कि इसके पहले मैंने जनजातियों वाला जो वीडियो आपको अपलोड किया था उसमें आपने इसे देखा होगा। अगर वीडियो आपने देखा नहीं है तो आप उसको लिंक पर, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ आप जाकर इसे भी आप देख सकते हैं। अगला है खारदुंगला। खारदुंगला ये 5602 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह लद्दाख के अंतर्गत लेह के नज़दीक स्थित है। यह श्योक और नुब्रा घाटी का एक प्रकार से गेटवे है। श्योक और नुब्रा घाटी, इनका नाम सुना हुआ आपने लद्दाख में। तो ये श्योक और नुब्रा घाटी का एक गेटवे है, यानी श्योक और नुब्रा घाटी इसी दर्रे से प्रारंभ होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पर ही सबसे आपका उमिंगलंग जो मोटरेबल पास है, मोटरेबल पास है उमिंगला, ये इसी दर्रे के नज़दीक स्थित है। लनकला ये 4500 मीटर 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये सबसे कठिन दर्रों के अंतर्गत इसे माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो चढ़ाइयाँ हैं एकदम, इसका जो ढाल है एकदम सीधा ढाल है।
अगला है पेंसिला। पेंसिला जो लनकला है, ये ये पेंसिला लनकला के पश्चिम की ओर स्थित है। ये ग्रेट हिमालय का हिस्सा है, ग्रेट हिमालयन का। ये जो पेनिसला दर्रा है, ये हैवी स्नोफॉल की वजह से दिसंबर टू मई, ये यहाँ दिसंबर से मई तक हैवी स्नोफॉल की वजह से क्लोज रहता है। अगला जोजिला, ये 3850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब देखिए क्वारा तागला, ये आगिल पास के पूर्व की ओर स्थित है। क्वारा तागला है, ये पुराना जो सिल्क रूट है, रेशम मार्ग जिसे बोलते हैं, सिल्क रूट के अंतर्गत ये आता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख, जैसे आपका कुछ प्रमुख दर्रे हैं, चांगला और इमिसला। तो जो चांगला है, ये इंडो चाइना जो बॉर्डर है उस वहाँ पर स्थित है। 5630 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भी हैवी स्नोफॉल की वजह से बंद रहता है। तो अब आइए देखते हैं अगले राज्य के बारे में। तो अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर भी, तो ये मैप पर देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, महत्वपूर्ण दर्रे, उनके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो पहला है बारालाचा दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4843 मीटर है। यह जास्कर पर्वत श्रेणी के अंतर में स्थित है और यह मंडी को लेह से जोड़ता है। तो ये जो विंटर सीजन है, इसमें ये पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाता है, जिससे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं हो पाता है। अब आइए देखते हैं अगला शिपकीला दर्रा, या ये इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर, कहीं कहीं पे आपको इसकी 6000 भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा, तो 4300 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये जास्कर श्रेणी में स्थित है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी भारत में इसी पास से प्रवेश करती है। तो आपको ये याद रखना है, सतलज नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, तो शिपकीला दर्रा। अगला है रोहतांग पास। हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है ये रोहतांग पास। यह 4620 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है, रोहतांग दर्रा। ये कुल्लू, लोहुल और स्पीति वैली के आपस में जोड़ने का एक पास है, और ये टूरिस्ट के हिसाब से भी ये पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है टूरिस्ट प्लेस के लिए। तो ये जो मनाली और लेह वाला ऐसा टूरिस्ट वाला एरिया है, उसकी वजह से ये काफ़ी ट्रैफिक रहता है इस रूट पर। अगला है देपसा पास। इसका यहाँ पर वीडियो में सिर्फ इसके बारे में जनरल जानकारी ले लीजिए। 5270 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये ग्रेटर यानी महा हिमालय रेंज में स्थित है, महा हिमालय रेंज। कुल्लू और स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल के, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू और स्पीति, ये कुल्लू और स्पीति ज़िले को आपस में ये जोड़ता है देपसा। अब अगला राज्य है उत्तराखंड। पे 3 दर्रे हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लिपुलेख दर्रा। तो यहाँ पर आप लिपुलेख दर्रा, तो लिपुलेख दर्रा जो है
एक प्रकार से ये भी क्या है, ट्रांजैक्शन है। ये आप देख पा रहे होंगे लिपुलेख दर्रा, ये भारत, नेपाल और तिब्बत तीनों से के ट्रांजैक्शन पर स्थित है। तो जो श्रद्धालु हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं वो इस पास के माध्यम से ही यात्री इस पास के माध्यम से ही इनको यहाँ पे जाने के लिए मिलता है। और ये यहाँ पर बरसात के मौसम में ज़्यादातर रेनी सीजन में लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, जिससे और विंटर सीजन में ये जो बर्फ़बारी है उसकी वजह से पास थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। तो भी है, हाल ही में जब नेपाल के साथ सीमा विवाद हो रहा था तो यह लिपुलेख दर्रे को लेकर भी विवाद था, तो इसलिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है माना दर्रा। माना दर्रा उत्तराखंड के अंतिम गांव माना में स्थित ये दर्रा 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो जो उत्तराखंड का अंतिम गांव है माना, वहां पर यह दर्रा स्थित है। पर माना दर्रे पर ही जो यहाँ पर धार्मिक स्थल बद्रीनाथ और ग्रेटर हिमालय रेंज में इसी स्थान पर स्थित है। अगला है नीति दर्रा। नीति दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महा हिमालय कुमाऊं श्रेणी में ये स्थित है। नीति दर्रा, ये नीति दर्रा। यह उत्तराखंड को तिब्बत मानसरोवर को कैलाश घाटी से जोड़ता है। इसके अलावा भी कुछ पासेस हैं, उनको देख लेते हैं। मुलिंगला, तो मुलिंगला ये जो गंगोत्री वाला हिस्सा है, गंगोत्री के उत्तर में ये स्थित है। 5212 मीटर 5669 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। 5212 मीटर की जो ऊंचाई है वो ट्रेल पास की है। ये जो मुलिंगला पास है, मुलिंगला पास ये ग्रेट हिमालयन, ये विंटर सीजन में पूरी तरह से बंद रहता है। ट्रेल पास, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 5212 मीटर समुद्र तल से। ये जो पास है पिंडारी ग्लेशियर को पिंडारी वैली, पिंडारी घाटी और मिलाम घाटी से जोड़ता है। तो अब आइए देखते हैं अगले राज्य के बारे में, सिक्किम। तो अगला राज्य सिक्किम। यहाँ पर दो प्रमुख दर्रे आपको मिलेंगे। तो दो प्रमुख दर्रे यहाँ पर हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला। तो यहाँ पर आपको ये दो दर्रे आपको देखना है। जो नाथुला दर्रा है वो ट्राई है और जेलेपला दर्रा भारत और भूटान की सीमा पर है। तो नाथुला दर्रा यह दर्रा सिक्किम राज्य को डोगेक्या श्रेणियों में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा सिक्किम को चुम्भी घाटी से जोड़ता है। जो चुम्बी घाटी है तिब्बत में, उससे ये चुम्बी घाटी से जुड़ता है। भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व अधिक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। 2006 में इसे पुनः व्यापार के लिए पुनः खोला गया है। भारत और चीन के बीच व्यापार का कुल 80% हिस्सा जो व्यापार है इसी भाग से होता है। अगला दर्रा है जेलेपला दर्रा। यह सिक्किम और भूटान की सीमा पर स्थित है। इस समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
यह दर्रा चुम्बी घाटी से होकर गुजरता है। इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। यहाँ पर यह याद रखना है कि ये जो जेलेपला दर्रा है, इसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दर्रे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ इम्पोर्टेंट दर्रे हैं उनको मैप पर दिखाया गया है, लेकिन आपको सिर्फ वीडियो में हमने 3 ही जो दर्रे हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। तो 3 महत्वपूर्ण दर्रे, पहला बोमडिला। तो ये बोमडिला दर्रा इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है 4331 मीटर। तो ये भूटान की जो पश्चिमी सीमा है भारत की, अरुणाचल प्रदेश की, वो भूटान के पश्चिमी सीमा के पास स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर यह स्थित है और ग्रेटर हिमालय रेंज में यह स्थित है। विंटर सीजन में ये भी स्नोफॉल की वजह से बंद रहता है। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। यहाँ पर तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी स्थित है। दूसरा है यांग्याप दर्रा, यांग्याप पास। तो यांग्याप पास ये 3962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह इंडो चाइना बॉर्डर को, यानी जो भारत और चीन का सीमा है, उसको अरुणाचल प्रदेश तिब्बत क्षेत्र के साथ जोड़ता है। तो यह दर्रा भारत एवं तिब्बत की सीमा पर है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे के पास से प्रवेश करती है। तो इसी दर्रे के नज़दीक से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दीपू दर्रा, दीपू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। ये तो इसके अलावा भी कुछ दर्रे यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये दीफेर पास, दीफेर पास ये ट्रांजैक्शन, एक प्रकार से ये ट्रांजैक्शन भी है, थोड़ा सा ये नीचे बन गया है। ये ट्रांजैक्शन वाले एरिया पर है। ये दीफेर पास म्यांमार, तिब्बत और भारत, ये तीनों के ट्रांजैक्शन वाले एरिया पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 4353 मीटर की है। अगला है जो आपका कुमजोंग पास। कुमजोंग पास यह भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। 2929 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये चंकन पास, चंकन पास ये भी भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। 2432 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये लेखापानी, लेखापानी 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, यानी भारत और म्यांमार के बीच ये व्यापार का प्रमुख मार्ग है। हपुनगन पास, ये हपुनगन पास 3072 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अब अगला दर्रा है मणिपुर। तो मणिपुर में देखते हैं तुजू दर्रा। तो मणिपुर में तुजू दर्रा यह इम्फाल को, तो ये मैप में आप ये मणिपुर देख रहे हैं, तो ये मणिपुर हो गया, ये म्यांमार है इधर वाला। तो यहाँ पर तुजू दर्रा यहाँ पर स्थित है, म्यांमार को
इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। अब आइए देखते हैं, ये तो हमारे दर्रे थे हिमालयी दर्रे जो हिमालय रेंज में स्थित हैं। अब हम जो भारत के जो पार्ट भी है, दूसरे दर्रे हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत पर स्थित हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर दो राज्य हैं जहाँ पर प्रायद्वीपीय दर्रे स्थित हैं, तो महाराष्ट्र और केरला। तो महाराष्ट्र में एक थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र मुंबई को नासिक से जोड़ता है। जो थालघाट यहाँ पर है, मुंबई को नासिक से जोड़ने का ये रास्ता है। अब भोरघाट दर्रा, ये मुंबई को पुणे और चेन्नई से जोड़ता है। NH-48 मुंबई चेन्नई जो मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है। अगला है केरला में पालघाट दर्रा, जिसे पालक्काड़ दर्रा भी कहते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। यह कोझिकोड, केरल व कोयम्बटूर को आपस में जोड़ता है। अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में यह स्थित है। अगला दर्रा शेनकुट्टा, ये इलायची पहाड़ियों यानी कार्डेमम या कार्दामोम की हिल पहाड़ियों में स्थित है। ये 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिरुवनंतपुरम यानी केरला और मदुरई तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तो ये थे प्रमुख दर्रे। अब बारी है आज के कुछ सवाल की। तो सवाल है, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य में स्थित है? तो ऑप्शन है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी और कार्डमोन की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई और कार्डमोन की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी कार्डमोन पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन ए बनिहाल, ऑप्शन बी पीर पंजाल, ऑप्शन सी बुर्जिल, ऑप्शन डी जोजिला, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दर्रे दिए हुए हैं और राज्य दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। जेलेपला सिक्किम, सिपकिला जम्मू एवं कश्मीर, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है? दार्जिलिंग से नेपाल, शिमला से डलहौजी, मनाली से लेह, शिमला से कुल्लू। आपको इन सभी के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।